हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, AIR 42 JEE 2008 बीटेक आईआईटी बॉम्बे, INCH गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन एंड मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स लास्ट 5 इयर्स। दोस्तों, हम लोग जो जेई मैथ रैंकर्स चैनल है उसके थ्रू आप लोगों को देना चाह रहे हैं एक क्वालिटी एजुकेशन। जेई मैथ रैंकर्स में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों, उन सभी के नोट्स और होमवर्क आप लोगों को मिलेंगे http.tinyurl.com/JEE Advanced Math। सिंपली ब्राउजर पे जाइए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको सारे लेक्चर नोट, सारा होमवर्क, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरी अपडेट्स को फॉलो करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है मेरा t.me/pjsir42। प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए। इसको ज्वाइन करते ही आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन, जो सारे वीडियोस हैं, सारी अपडेट्स हैं मेरे रिलेटेड, वो मिल जाएंगे आप लोगों को। सारे एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस, अपडेट्स, वो सब मिल जाएंगी। अगर आप गाइज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बहुत ही ऑसम, बहुत ही अमेजिंग होता है। ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर बेसिकली आप लोगों को क्या मिलता है? लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। ये प्लस की बात है। अगर आप लोग को एक हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो इसी के अंदर आप एडिशनल पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हैं, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, तो आप लोग जा सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोस्तों एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को भी आराम से बीट कर सकता है, क्योंकि आपको यहां पे एक पर्सन मिलेगा जो आपसे बात करेगा, आपके पेरेंट्स से बात करेगा, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेगा। सो गाइस, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यू कैन वेरी वेल डिपेंड ऑन अनअकैडमी फॉर योर IIT JEE प्रिपरेशन। ठीक है, एंड इट इज नॉट ओवर से, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये ऐसा किया है और उनको रिजल्ट भी मिले हैं। वी हैव गॉट एज हाई एज 100 परसेंटाइल इन JEE मेन। ब्रैटन मॉन्डल, इस बच्चे की 100 परसेंटाइल आई थी, आप लोग को पता है। ठीक है, सो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं NSE JS NTSC प्री RMO के लिए 6 मंथ का, आप लोग JEE नीट फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो वो 12,600 का होगा, 15,750 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा दोस्तों, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 18,900 का होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग गाइज IIT JEE का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, 11th और 12th क्लास के जो कोर्सेज हैं मेरे से पढ़ना चाहते हैं, ड्रॉपर भी हैं आप, तब भी आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 34,650 का है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 50,400 है। हाईली बेनिफिशियल है दोस्तों JEE 23 के एस्पिरेंट्स के लिए 50,400 का सब्सक्रिप्शन, और JEE 2022 के लिए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, अपने आप को स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई दीजिए, क्योंकि अनअकैडमी के अंदर आप लोग को इनफाइनाइट टेस्ट सीरीज, इनफाइनाइट स्टडी मटेरियल, इनफाइनाइट फैकल्टी मेंबर्स, हर एक फैकल्टी मेंबर्स की आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। किसी फैकल्टी के साथ आप लोग की ट्यूनिंग नहीं बैठी तो आप किसी और पे स्विच कर सकते हैं दोस्तों। जो फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग को ऑफलाइन में नहीं मिलती है, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग को मिलेगी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। ये आइकॉनिक की प्राइसिंग है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था। अगर आप इस प्राइसिंग को भी देखें, 2 ईयर का 90,000, इट इज हाईली अफोर्डेबल एज कंपेयर टू दी ऑफलाइन कोचिंग्स। ठीक है, 24 मंथ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस नंबर को 24 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 से भी कम आएगा। 4,000 से कम में आप लोग IIT JEE की बहुत शानदार पढ़ाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोटा भी आते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, वहां पर रूम भी लेंगे ना, रूम के रेंट से भी कम में यह आपका काम हो जाएगा। सो दोस्तों, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल, राइट, एंड यू कैन गेट इनटू माय मेंटरशिप प्रोग्राम। PJ लाइव कोड आप लोग को सिंपली यूज करना है, मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, एंड देन यू विल बी इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम। अनअकैडमी का आस्क का डाउट फीचर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जहां पे हजारों बच्चे अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। सिंपली आप लोग को क्या करना है, इमेज क्रॉप करनी है और फिर एक सब्जेक्ट टैग करना है, कौन सा सब्जेक्ट का, और एक बार में एक ही डाउट पूछे। तो ये डूज एंड डोंट्स है दोस्तों, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। सो दोस्तों, जल्दी से इस ऐप फीचर को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। चले ना, ये आप लोग को सब जगह हेल्प करेंगे, मतलब RMO वाले बच्चे भी हेल्प कर सकते हैं। अब देखो, मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम मुझे काफी सारी करानी है, तो मैं आप लोगों को एक चीज बोलूंगा, केवल आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो वीडियो पॉज करके। ठीक है, इस वीडियो को बड़ा होने तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप लोगों के लिए मैं चाहता हूं, क्योंकि देखो अगर मैं ऐसा होगा कि मैंने क्वेश्चन दिया फिर मैं बैठ गया, 4 मिनट में बैठा रहूंगा ना, तब भी तुम नहीं कर पाओगे, समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के, राइट। तो मैं चाहता हूं कि मैं क्वेश्चन में 10 सेकंड टाइम दूं आप लोगों को, और फिर आप लोग करो, मैं इसका सोल्यूशन फिर आप लोगों को बताऊंगा। तो अब जैसे देखो, ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का, फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग द रिलेशन। अब इसके अंदर जो सबसे डरने वाली बात है ना, वो है कि क्या है सर इतना सारा, क्या है ये। अगर आप ध्यान से देखो ना,
हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, छोटी वैल्यू सोचो आप, छोटी वैल्यू मतलब जैसे ये क्या दे रखा है, देखो अल्फा 1 यहां पे दे रखा है, तो ये एक्चुअली i इक्वल टू 2 से अल्फा 2 से लेकर अल्फा n तक है, राइट। ये दे रखा है भाई साहब आपको, और नीचे क्या दे रखा है, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 माइनस अल्फा 3। जो यहां पे दे रखा है ना वो यहां पे दे रखा है, ऐसा मान लो, ठीक है। फिर प्लस अल्फा, अब देखो सिग्मा अल्फा जे क्यूब, मतलब ये बहुत सारी टर्म्स है यहां पे। अब देखो मेरे को जो चीज समझ में आई थी ना दोस्तों, मेरे को जो चीज इस क्वेश्चन में समझ में आई, ये बहुत सारा कुछ तो दे रखा है, समेशन है ना, प्लस अल्फा एन क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आपको दे रखा है। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस थिंग, राइट गाइस। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? आपको बात समझ में आ रही है क्या? बता दो यार, मत बताओ मेरे क्या है, मेरे क्या है, समझ में आ रही है? थोड़ा सा अगर आप लोग इसके अंदर दिमाग लगाएं तो आपको चमकेगा ये क्वेश्चन, पक्का पक्का चमकेगा दोस्तों ये क्वेश्चन आपको, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जीवन तो आपका बढ़िया चल ही रहा है, नहीं जीवन तो आपका बढ़िया चल ही रहा है, राइट। सही है, कूल है, चलो। अब यहां पे देखो आप लोग अगर एक चीज ध्यान से देखेंगे ना, एक चीज ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ये है इसके, अब इसके इनफाइनाइट रूट्स बोल रहे हैं बच्चे, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स कैसे होंगी, आप लोग को ये चीज समझनी चाहिए। अगर इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, अगर डिग्री k है और k प्लस 1 रूट्स अगर आ गए, इट इंप्लाइज इट इज एन आइडेंटिटी, इट इज एन आइडेंटिटी, ठीक। अब आप देखिए, अगर आप यहां पे देखेंगे ना दोस्तों, दे क्या रखा है, मैं आप लोगों को बहुत सिंपल चीज बता देता हूं। सिंपल सी चीज ये है दोस्तों, अल्फा 1 अगर क्यूब आपको दे रखा है ना, तो ये देखिए n-1 फैक्टर्स हैं, आप देख पा रहे हैं n-1 फैक्टर्स हैं ये। और ये जो n-1 फैक्टर्स है ना, n-1 फैक्टर्स के अंदर आप इस फैक्टर को देखोगे ना, देखो f ऑफ अल्फा 2, f ऑफ अल्फा 3, f ऑफ अल्फा 4, अगर ये f है, ये सब 0 है। तो मैं आप लोग को सिंपल एक चीज देता हूं, अगर मैं f ऑफ अल्फा 1 निकालूं, सोच के देखना आप, f ऑफ अल्फा 1 निकालूं, तो देखो अगर यहां पे आप अल्फा 1 पुट करोगे ना, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इससे कैंसिल होगा, अल्फा माइनस अल्फा 3 इससे कैंसिल होगा। यहां पे कहीं पे भी देखना अल्फा 1 आपके ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 जनरेट होकर 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। सिमिलरली ये पूरा भी 0 हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा, अल्फा 1 क्यूब माइनस अल्फा 1। मतलब मुद्दे की बात यह है कि अल्फा 1 इसका रूट है। सेम लॉजिक से आप सारे के सारे रूट जनरेट कर लोगे, ये आर रूट्स, ठीक है। और मैं आपको बहुत सिंपल चीज बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन इसका जनरल वर्जन है। ये क्वेश्चन बच्चों ने देखा हुआ होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन इसका वर्जन है जनरल, देख लो आप, ठीक है। c माइनस ए, c माइनस बी, इसी का जनरल वर्जन है दोस्तों ये, x माइनस बी, x माइनस सी, a माइनस बी, a माइनस सी, ठीक है। सुनना आप, जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन बनाया, प्लस x माइनस ए, आपको इससे चमकेगा, ये इसी का जनरल वर्जन दे रखा है n रूट्स के अंदर, ये तो जैसे 2 रूट्स के साथ है, b माइनस ए, b माइनस सी, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, अब अगर मैं इसके जैसे यहां तो 2 रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, हां, अब जैसे ये दे दिया मैंने, तो ए बी माइनस, अब मेरे को क्या करना है, सिंपल -1 कर दो आप जैसे, ठीक है। अब सुनना दोस्तों, मान लो ऐसे कर दिया आपने,
अब अगर मैं यहां पे f ऑफ a निकालूं, इसको अगर मैंने केवल इस चीज को f ऑफ x माना है, सुनना मेरी बात, इसको अगर मैंने केवल f ऑफ x माना है तो a डालने पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये a माइनस बी अपॉन a माइनस सी आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ गया। मतलब क्या आप ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? सिंपल मुझे बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना, बताओ कर पा रहे नहीं कर पा रहे? राइट, आप ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे बच्चों? हाँ सर कर पा रहे हैं, हाँ सर कर पा रहे हैं, राइट। तो अब अगर आप ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि भाई ये डिग्री 2 है, डिग्री 2 के 3 रूट्स, इसका मतलब इट हैज इनफाइनाइट रूट्स। अब आप सोचोगे, देखो भाई जेई के अंदर दोस्तों क्या होगा, भाई कोई कॉमन सी चीज है, इसलिए मैं कह रहा था अल्फा आई में आई की वैल्यू 2 रख दो, 2 रख के सॉल्व करके देख लो, इट हैज इनफाइनाइट रूट्स। ठीक है क्या भाई, समझ में आ गया अब ये क्वेश्चन? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्योरली प्रोसीजरल क्वेश्चन था, समझ में आया? जेई 2022 वालों समझ में आएगा, आइडेंटिटी हो गई है, समझ में आ गया ना, आइडेंटिटी हो गई वो, कूल है। प्रीमियम के लिए इट इज नॉट मेंट फॉर प्रीमियम, इट इज नॉट मेंट फॉर प्रीमियम, ये भैया जेई 2022 के लिए, जेई 2022 के बच्चों के लिए। अब इसका आंसर देख लो, इनफाइनाइट लिखा हुआ है क्लियरली, इनफाइनाइट इसका आंसर आ गया, राइट। अब ये अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए दोस्तों, है ना, नोट आप बाद में कर लीजिएगा, नोट आप बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही मान लीजिए केवल अब सब्जेक्टिव एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट्स ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर आर नॉट रियल, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी एंड मॉड ए माइनस बी लेस देन सी। मतलब ये हमें प्रूव करना है कि इसके रूट रियल नहीं होंगे, अगर ये दे रखा है तो, ये दे रखा है तो रूट हमें ये। अब आप देखो क्या ये, इसका मतलब क्या आप लोग ये विजुलाइज कर पा रहे हैं कि दीज आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये है इंपॉर्टेंट बात, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। और यहां से दोस्तों बहुत ही इजीली एक चीज बन जाएगी कि भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट की चर्चा करनी है हमें कुल मिला के, राइट। भाई इसके डिस्क्रिमिनेंट की चर्चा करनी है ना यार, ठीक। तो देखो ये कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab माइनस सी स्क्वायर, राइट। अब ये कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी और b प्लस सी माइनस ए। इस तरीके से ये फैक्टराइज हो जाएगा। हुआ ही नहीं हुआ? बताओ, हुआ ही नहीं हुआ? हुआ ही नहीं हुआ? हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, बताओ क्या ये इस तरह से फैक्टराइज हो जाएगा? क्या इस तरीके से फैक्टराइज हो जाएगा ये? अब जैसे ही ऐसे फैक्टराइज हुआ, देखो अब ये ट्राइंगल्स की साइड है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, भैया ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, क्यों भाई ये पॉजिटिव कैसे? ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी, बी प्लस सी ग्रेटर देन इट, सब पॉजिटिव है, उसके आगे एक नेगेटिव आ गया, तो पूरा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया, तो नॉट रियल हो गया। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, राइट, क्लियर? हाँ हो जाएगा दे भाई, हो गया ना दोस्तों ये तो, राइट। हाँ एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी की फील आएगी, बिल्कुल सही बात है। अगर आप लोग ध्यान से देखो ना दोस्तों, अगर देखो यही चीज अप्रोचेस वाली बात होती है भैया, आप लोग इसके अंदर हेरॉन्स फॉर्मूला भी देख सकते हो, ये हेरॉन्स फॉर्मूला है, ध्यान से देखो 16 टाइम्स एरिया स्क्वायर है। अगर कोई बच्चा ध्यान से देखेगा ना, ये जो चीज दे रखी है ना, ये जो चीज केवल ये जो रेड में दे रखी है, रेड में तो खैर सब कुछ ही दे रखा है, अगर ये ब्लू वाली चीज देखो ना, तो ये आप देख सकते हो 16 डेल्टा स्क्वायर होगा, शायद 16 डेल्टा स्क्वायर होगा, देखो, राइट, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या बोला मैंने, फिर बोल रहा हूं भैया, बार बार इन क्वेश्चन को, मतलब देखो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं ना ये क्वेश्चन, वो पॉज करके इन सॉल्यूशन को करें, पॉज करके सॉल्यूशन को करें, राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन,
अब देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज नेगेटिव फॉर एग्जैक्टली टू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, टू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। बताइए। बताइए। ये मेरे को पता नहीं है भाई सज्जन, संस्कार, दिमाग लगाओ। अब बच्चे बोल रहे डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स। अब मैं पता है कैसे सोचता हूं इस क्वेश्चन को। भाई मुझे वैल्यू नेगेटिव देखनी है। सबसे ऑब्वियस वैल्यू होती है एफ ऑफ जीरो। एफ एक्स अगर ये है, राइट, भैया एफ ऑफ जीरो तो -2 है, तो वो तो नेगेटिव हो ही गया। अब आप सोच के देखो, यहां पे विजुलाइज करने वाली बात यह है कि सर ग्राफ जो है ना आपका, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। समझे आप? समझे क्या? मैंने डिफरेंस ऑफ रूट से किया, बताइए भाई, डिफरेंस ऑफ रूट से किया। समझे? तो अब देखो, इसको कैसे कर सकते हो? या तो आप ऐसे कर लो, देखो a ग्रेटर देन 0 तो है ही है, a ग्रेटर देन 0 तो है ही है, तभी तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा, राइट। आप ये ले लो कि भाई f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0, f ऑफ -1 लेस देन 0, या f ऑफ -1 लेस देन 0, f ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। इन दोनों कंडीशन को क्लब करने का तरीका क्या है? f ऑफ -1 इंटू f ऑफ 1 शुड बी ऑफ अपोजिट साइन। सिंपल, डायरेक्टली लोकेशन ऑफ रूट टाइप का एप्लीकेशन हो गया है। तो -1 डाल लो, a माइनस a -2 -2। अरे यार ये क्या है? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये तो रूट ही आ गया, नहीं क्या? ये तो रूट ही आ गया भाई। f ऑफ -1 तो 0 ही आ रहा है मेरा, तो f ऑफ 1 देख लो बस, सिंपल f ऑफ 1 देखना है आपको। f ऑफ 1 नेगेटिव आना चाहिए। f ऑफ 1 कितना आ रहा है? 2a। f ऑफ 1 तो रूट ही आ गया क्योंकि 2a -4, ये नेगेटिव आना चाहिए, तो a लेस देन 2, ये आ गया। हाँ क्या? हाँ क्या? हाँ क्या? देखो, अच्छा अब ये 1 से बड़ा क्यों आया ये भी देख लो आप। 1 से बड़ा क्यों आया ये भी देख लो, है ना? 1 से बड़ा क्यों आया? देखो आपका ये जो इक्वेशन है ना, ये चीज भी आप समझो भाई, लेस देन 2 ग्रेटर देन 0 तो आपका आ गया एक। अब आप ये सोचो कि आपका जो फंक्शन है ना ऐसा है या नहीं, ये बता दो यार, राइट? ये है ना, ये है या नहीं है, राइट? आपका बच्चों f ऑफ 2 है ना, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ये कौन करेगा? एग्जैक्टली 2 नेगेटिव इंटीजर्स है, तो f ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। f ऑफ 2 नेगेटिव ग्रेटर देन 0 किया आपने, तो 4a प्लस 2a माइनस 6 ग्रेटर देन 0 आ गया, तो a ग्रेटर देन 1 आ गया। और रूट भी हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दो, तो आंसर 1 से 2 आ जाएगा। कंडीशन समझे आप लोग? ये पता है ग्राफ का बहुत ही ओपी सवाल एक्सपेक्टेड है जेई के अंदर, बहुत टाइम से ओवरड्यू है। देखो भाई 2011 में जेई 2011 के अंदर लोकेशन ऑफ रूट का सवाल आया था। अब यहां पे हम लोगों ने इसको इस तरह से फैक्टराइज कर लिया, मान लो तुमने, तो तुम्हारा गेम पूरा ही खत्म हो गया। आप समझो भाई सर ग्राफ ये है, ये 0 है और ये इंटीजर ही आइडेंटिफाई हो गए, तो आपको बस क्या देखना, 1 और 2 के बीच में एक रूट आना चाहिए। कंडीशन क्या है? सिंपल ये रखो, f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2 लेस देन 0। सिंपल एक कंडीशन से आपका आंसर आ जाता। लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन हो गया सर, एक रूट तो -1 है, एक रूट 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? IOQJS रिजल्ट्स अनाउंस्ड। वाह, डिफरेंस ऑफ रूट कैसे कर दिया भाई? डिफरेंस ऑफ रूट से
ये कैसे कर दिया? चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब ये बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस। रियल रूट्स बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन लगता है मुझे ये, ऐसा मेरा मानना है, गलत भी हो सकता है। सर IOQJS रिजल्ट अनाउंस्ड। वाह क्या बात है। ठीक है, अब ये कैसे, ये तो बिल्कुल इजी सवाल है। देखो भाई यहां पे ये फैक्ट काम आता है। अगर किसी बच्चे को ये चमकता है ना कि सर ये या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है या फिर लेस देन इक्वल टू -2 होता है, किसी को ये चमकता है ना तो उसका गेम ही खत्म है। कैसे भाई? देखो x + 1/x आपने कॉमन लिया और ये लिखा बाकी, ठीक। अब भैया इसके करेस्पॉन्डिंग तो कोई सोल्यूशन आएगा नहीं, ये तो मानते हो। इसके करेस्पॉन्डिंग तो कोई सोल्यूशन आएगा नहीं, क्योंकि x + 1/x कभी भी 0 नहीं हो सकता रियल के लिए। हमें रियल निकालना है, नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालना है। उसके अलावा ये आ गया x⁴ + 3x² प्लस, अब ये भी कभी 0 नहीं होगा, कभी 0 नहीं हो सकता है। देख लो आप, हो सकता है क्या? कभी 0 नहीं हो सकता, कभी 0 नहीं हो सकता है। कितना इजी क्वेश्चन है, नहीं क्या? बस ये इक्वेशन डरावनी थी। कोई बच्चा हो सकता है इक्वेशन से डर जाए, बट मेरे हिसाब से ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, राइट। ठीक है, अब ये देखो, शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर q इज एन इंटीजर हैज नो इंटीग्रल रूट्स। अब आप सोचो, नो इंटीग्रल रूट्स, भाई कीवर्ड पकड़ने होते हैं, कीवर्ड पकड़ने होते हैं, तो कीवर्ड पकड़ा आपने, नो इंटीग्रल रूट्स। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? दिमाग लगाओ। आई वॉन्ट अ हिंट फ्रॉम योर साइड। बताओ, मुझे बताओ जल्दी से। बोलो। हाँ मुझे पता है 74 MAS है, MI 74 है, MI 74 है, हमको पता है बात। D इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि देखो ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अब आपका D कैसे भी करके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये प्रूव करना है आपको। ये समझ में आती है कि भाई D शुड नॉट बी इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि भाई ये कंडीशन जब होती है कि इंटीजर रूट्स की कंडीशन जब ये होती है कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर रूट्स इंटीजर नहीं है तो ये होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सीधी सी बात है। तो डिस्क्रिमिनेंट का गेम है यहां पे 49 + 56 Q² + 1, ये हो गया, ये हो गया, राइट। हाँ या ना? A इज ऑल्सो पॉजिटिव, A तो है ही नहीं कहीं यहां पे, A तो कहीं है ही नहीं। नित्यम का मैसेज पढ़ो। सर वाई डोंट यू ज्वाइन फिजिक्स वाला, HC वर्मा इज ऑल्सो ज्वाइनिंग देयर। वाह क्या बात है। देखो बेटा HC वर्मा सर इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि फिजिक्स के हैं, हम मैथ्स के। ठीक है चलो, अब देखो दोस्तों, ये आपका क्या आ गया, D इज इक्वल टू 7 टाइम्स, देखिएगा 7 टाइम्स 7 + 8 Q² + 1। अब ये नंबर है ना दोस्तों, ये नंबर Q² + 1 जो है ना दोस्तों, Q² + 1 जो है, Q² + 1 जो है, ये कभी भी 7 से डिविजिबल हो सकता है क्या, बताओ? इज Q² + 1 एवर डिविजिबल बाय 7? हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। बताओ। इट इज नेवर डिविजिबल बाय 7, इट इज नेवर डिविजिबल बाय 7। अब देखो, क्योंकि ये नेवर डिविजिबल बाय 7 है, आपका देखो 7 तो कॉमन आ गया। अब अगर अंदर वाला नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, अंदर वाला नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो, 7 डिवाइड्स D, बट 7² डज नॉट डिवाइड D। इट इंप्लाइज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है कि नहीं? ये परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं होगा।
हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो। बोलो, समझे क्या? राइट, समझे? सिंपल यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन है ना। आप लोग को ये चीज समझिए, अप्रोच क्या होना चाहिए भैया। अप्रोच जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ठीक है। डिविजिबिलिटी वाली बात आ गई, मतलब क्या आर्ग्यूमेंट दोगे यार आप? और ऑब्वियसली देखो दिमाग में आर्ग्यूमेंट यही आएगा, कैसे भाई ये 7 स्क्वायर से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है, तो एक 7 कॉमन आ गया, बस ये प्रूव कर दो ये 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये 7 से डिविजिबल है। जब ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ये 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर केवल 7 से डिविजिबल है, 7 स्क्वायर से डिविजिबल नहीं है। और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ऐसा नहीं है जो 7 से डिविजिबल और 7 स्क्वायर से डिविजिबल ना हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं यार। वीडियो लाइक करो यार, सब लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो लाइक करो, वीडियो लाइक करो। अब यहां पे देखो A1 A2 A3 ये सब एक ऑर्डर दे रखा है, P ये दे रखा है, Q ये दे रखा है, R ये दे रखा है। अब यहां पे प्योरली ऑब्जर्वेशन का गेम है, प्योरली ऑब्जर्वेशन का गेम है। राइट, समझे आप मेरी बात? ठीक है। अब देखो, अब यार सोच के देखो सर, ये देखो ऑड वाले सारे कहानी एक साथ हो रही है, इवन वाली सारी कहानी एक साथ हो रही है। अब देखना, अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एक ऐसी इक्वेशन बनाऊं, देखना ध्यान से, इसके रूट्स A1 A3 A5 रखूं मैं, और इसके रूट्स ये ऑब्जर्वेशन का गेम है पूरा, इसके रूट्स A2 A4 A6 रखूं, तो क्या मैं P को P1 प्लस P2 बोल सकता हूं, Q को Q1 प्लस Q2 बोल सकता हूं, R को R1 प्लस R2 बोल सकता हूं? हाँ या ना बोलो भाई, 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 हाँ या ना बोलो भाई। राइट, मैंने क्या बोला था भाई? अगर किसी को अटेम्प्ट करने की इच्छा है ना, मैं आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस बता रहा हूं, यू शुड अप्रिशिएट दीज थिंग्स। अब देखो इसका मतलब, देखो ये क्या है, ये पूरी इक्वेशन इस तरीके से हो सकती है ना। देखो राइट, ये हो गया। अब क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन बन गया है, देखो आप इसको अगर आप px मानो तो p अल्फा 1 आपका ग्रेटर देन 0 है, p अल्फा 2 लेस देन 0, चेक कर लो, p अल्फा 3 ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो देखो मैं आपको बता दूं क्या हो रहा है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन है, यहां पे पॉजिटिव आ रहा है, यहां पे नेगेटिव आ रहा है, यहां पे पॉजिटिव आ रहा है, यहां पे नेगेटिव आ रहा है, यहां पे पॉजिटिव आ रहा है, यहां पे नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब एक रूट यहां पे आएगा, राइट, चेक कर लो आप, राइट। एक रूट यहां पे आएगा, मतलब आईवीटी का क्वेश्चन बन गया बेसिकली, इट इज अ आईवीटी क्वेश्चन, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, राइट। इस तरीके से हो जाएगा, समझेगा? क्लियर, क्लियर। तुम लोगों ने भी ऐसे किया है क्या? तुम लोगों ने ऐसे किया था या कैसे और किया बताओ? तुम लोगों ने ऐसे किया क्या बताओ? तुम लोगों ने ऐसे किया था क्या? नहीं हुआ ही नहीं। ओ देखो मैंने ये बोला, देख आरुष सुन, देख ये 2 देख के मुझे विचार आया, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि ये 2 1 + 1 मिलके हुआ होगा,
और जब ये 1 + 1 मिलकर 2 हुआ होगा तो इस 1 और इस 1 का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। और अगर इस 1 और इस 1 का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होना चाहिए तो फिर मैंने इनको देखना चालू किया। फिर मुझे दिखा यार ये देखो, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स a1 a2 a3 हो, सॉरी a1 a3 a5 हो, क्योंकि a1 a3 a5 साथ में आ रहे हैं, a2 a4 a6 साथ में आ रहे हैं। तो एक इक्वेशन ऐसी बनाओ, एक इक्वेशन ऐसी बनाओ, a1 a3 a5 a2 a4 a6, राइट। a1 a3 a5 a2 a4 a6, फिर इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को ऐड करने से यही बन रहा है, देखो आप। तो इसका मतलब ये जो px है वो यही आ गया। अब इसमें साइन चेक कर लो, क्योंकि ये ऑर्डरिंग दे रखी है तो हम लोग हमेशा इसका साइन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है कि नहीं, राइट। सर जी आपने जेई 2023 का कोर्स छोड़ दिया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बेटा, मैंने 2 वीक का ब्रेक दिया था। इससे क्लियरली पता चलता है अतुल आप उसमें रेगुलर नहीं थे, वरना आपको ये अनाउंसमेंट पता होती। तो आप तो रेगुलर थे ही नहीं, तो आपको वैसे भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Yes, it does resemble pattern remainder. It does resemble pattern remainder. ठीक है, अब ये देखो, find set of values of a if x square plus x whole square 4 real distinct roots. बताओ, ये बताओ। अब जैसे देखो, मैं बताऊं तुम्हें इस क्वेश्चन को एक और पूछने का तरीका बताऊं तुम्हें, बहुत शानदार। एक और क्वेश्चन पूछने का तरीका बताऊं, देखो तुम्हें क्या बोलेगा, px ये दे देगा, देखना दोस्तों, gx ये दे देगा, और बोलेगा, है ना, फंक्शन में बोलेगा ये, अभी फंक्शन थोड़े टाइम में चालू होने वाला है जेई 2022 वाले बच्चों का। फिर ये बोलेगा कि भैया pgx इक्वल टू 0 के 4 रूट्स हैं, फाइंड रेंज ऑफ ए। तो डायरेक्टली पूछ लिया, डायरेक्टली पूछ लिया, सोच के देखो, समझे? सर आपका नाम क्या है? राइट, समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से पूछा जा सकता है इसको ना, P ऑफ GX, क्योंकि देखो आप इसमें कंपोजिट की फील आ रही है, आपको कंपोजिट की फील आ रही है, राइट। तो ये चीज हमारे लिए समझने वाली बात है ना। ठीक है, अब आप देखो इसमें हो क्या रहा है, गेम क्या है आप समझना। मुझे सिंपल ये चीज बताओ, ये t² प्लस AT प्लस 4 है, राइट। अब अगर मैं केवल ये चीज सोचूं कि x² प्लस x की रेंज क्या होती है, x² प्लस x की रेंज क्या होती है, सोच के देखना। तो भैया क्या ये रेंज -1/4 से इंफिनिटी होती है? हाँ या ना बोलो, -1/4 से इंफिनिटी होती है? होती नहीं होती? होती नहीं होती? ठीक है, बताओ। राइट, समझे? होती है। अब अगर मैं ये इंश्योर कर लूं, कि इसके दोनों रूट, मैं ये इंश्योर कर लूं बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन -1/4, इट इंप्लाइज 4 रियल रूट्स। बस ये सोचना था, गेम खत्म, गेम खत्म हो जाएगा। बताओ, राइट, समझे या नहीं समझे? समझे नहीं समझे? ऑल 4 इमेजिनरी रूट्स के लिए, ऑल 4 इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या होगा? ऑल 4 इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या होगा दोस्तों? सिंपल है,
कि भैया दोनों रूट -1/4 से छोटे कर दो, या फिर रूट ही एग्जिस्ट ना करे, या फिर रूट ही एग्जिस्ट ना करे, बस आंसर आ जाएगा उससे। इनमो का कोई कोर्स नहीं है बेटा अभी तो। चलो हाँ बस बिल्कुल सही बात है। सेकंड पार्ट के अंदर 2 रूट्स आर रियल, ये सबसे इजी है। इसमें क्या करना है, f ऑफ -1/4 लेस देन 0 कर दो, तो उससे एक रूट इधर आएगा, एक रूट इधर आएगा, है कि नहीं, एक रूट इधर आएगा, एक रूट इधर आएगा, इससे काम बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये। 4 इसके आंसर थे, देख लो आप, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, मॉड ऑफ a + 12b हैव कॉमन रूट्स। अब इसको कैसे कीजिएगा, कैसे कीजिएगा इसको बताइए। यार मेरे पास क्या है, वो ही नहीं है यार। देखो मैंने तो ब्लॉक कर दिया, समझ लो, प्रभ नूर को मैंने ब्लॉक कर दिया। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे होगा, कैसे कीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। Mod of a + 12b have common roots if a belongs to -1 to 5, right? बताओ भाई। समझ गए क्या या नहीं समझे? समझ गए या नहीं समझे बताइए। वाह, चलो अब देखो दोस्तों, मैं इसको कैसे करूंगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। मतलब मैं इसको कैसे करूंगा भाई, देखो a -1 से 5 है, a -1 से 5 होने का क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है देखते हैं भाई। इसका इमेजिनरी रूट आ जाएगा उसकी वजह से, ये ऑब्जर्वेशन कर लिया आपने। a -1 से 5 होने का रीजन ये है क्योंकि 2 - a फिर कहां से कहां तक आ जाएगा, -3 से +3 तक। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। और उस केस में इसके इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। अब इसके इमेजिनरी रूट्स है मतलब दोनों रूट रियल है, दोनों रूट कॉमन है। दोनों रूट कॉमन है तो आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि अगर ये px है, ये gx है, ठीक है, एंड gx डिवाइड्स px, gx डिवाइड्स px होगा क्योंकि यही रूट इसका कॉमन होगा। तो इसका मतलब देखो, अब रिडक्शन से ट्राई करते हैं अपन। ये हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, +gx, और ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 है, तो ये आ गया, राइट। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है ना, इसको डिवाइड कर रहा है। सोच के देखो आप, मतलब x² + 2 - ax + 3 डिवाइड्स ax³ + bx² + 1। हाँ या ना, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। सही है, बिल्कुल सही है भाई। x⁴ और इसको एलिमिनेट करो, हटाओ हटाओ। अब देखो मैं यहां पे अगर दोस्तों ax कॉमन ले लूं, मतलब कुल मिला के
अब देखो रिडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, इसको जीरो करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये लिखा हमने, ठीक है। तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, ए माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स क्यूब कितना हो जाएगा, ए माइनस 2 इंटू ए माइनस 2 एक्स माइनस 3x, कितना हो गए, ए माइनस 2 स्क्वायर एक्स माइनस 3x। और फिर आप लोग को सिंपली क्या कर देना, मतलब देखो सिंपल अगर तुम दिमाग लगाओगे ना थोड़ा सा, ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, इतना रिडक्शन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तुम क्या करोगे मैं तुम्हें बताता हूं भाई, ये इसको डिवाइड करता है तो तुम मैनिपुलेशन करोगे कैसे भाई, सर एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए एक्स प्लस 3 में अगर मैं ए एक्स प्लस 1/3 मल्टीप्लाई करूं तो ये आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये है ओपी अप्रोच, तो ये है, हाँ या ना बोलो। अब तुमने देखो क्या इंश्योर किया, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मैच करा दिया, कांस्टेंट मैच करा दिया, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। ये है दिमाग तो ये है, देखो ये रिडक्शन तो सब अपनी जगह पे, दिमाग ये है कि ये सोच के फिर तुम दिमाग लगा सकते हो क्या, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मैच कराने के लिए ए, कांस्टेंट को मैच कराने के लिए 1/3, बस अब तुम्हें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैच करना है, एक्स का कोफिशिएंट 0 है, एक्स का कोफिशिएंट 0 करो पहले, एक्स का कोफिशिएंट 0 कैसे करोगे, 3ax, देखो 3ax प्लस 2 माइनस a/3, 0 आ गया, सीधा a आ गया इससे, सीधा a आ गया इससे, आया नहीं आया बताओ, सीधा a आ गया इससे, राइट। तो कितना आ गया, 3a प्लस 2 माइनस a/3 इक्वल टू 0, 9 8a प्लस 2 इक्वल टू 0 शायद, तो a इक्वल टू -1/4 आएगा, जितना मुझे लगता है, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए, या फिर कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, मेरे हिसाब से तो a -1/4 आएगा, फिर a -1/4 आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैच करो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, a इंटू 2 माइनस a प्लस 1/3, बस ये कितना हो गया b, तो b आ जाएगा -11/48, राइट। अब यहां पे डाल दो कितना आया है, इसको मैं लिख सकता हूं 12/48, है ना, 12/48 लिख सकता हूं इसको मैं, या फिर इसको देखो -1/4 -11/4 का मॉड -12/4 का मॉड, 3 आंसर आ गया, राइट। समझे क्या 3 आ गया आंसर, राइट। सर जेई 2023 का क्लास था आज, बेटा जेई 2023 2 वीक के लिए ऑफ किया है मैंने, मैं ऑलरेडी बता चुका था ये चीज आपको, बट पिछले क्लास में आप आए नहीं थे शायद, इसलिए आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं, राइट। क्लियर हो गया, वाह, डन। चलिए आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अब ये टॉर का बहुत शानदार क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट का ट्राई कीजिए आप लोग, देखिए हर रूट इसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, फॉर, इसमें ये लिखा हुआ है फॉर एक्स इक्वल टू अल्फा आई, अच्छा हाँ सही है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हो, देन फाइंड दिस, बताओ टॉर्क, वाह 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 बेटा वाह, हाँ शुरू करेंगे ना बेटा, एक अक्टूबर से शुरू, 1 मार्च से शुरू कर रहे हैं, 1 मार्च से क्वाड्रेटिक चालू हो रही है बच्चों, यूट्यूब पे क्वाड्रेटिक चालू हो रही है 1 मार्च से, ठीक है, 1 मार्च से क्वाड्रेटिक चालू हो रही है। चलो
अब देखते हैं डी ऑप्शन क्या क्वेश्चन थोड़ी है ये, डी ऑप्शन दे रहे बच्चा पे, चारों निकाल ले अलग अलग हद हो गई। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं क्यू ऑफ अल्फा वन स्क्वायर माइनस 2 है, इसको टी मानो, तो अल्फा वन कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस 2। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट यही होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट यही होता है। फिर अब इसको यहां पे इक्वेशन में डालो, टी प्लस 2 की पावर 5/2 प्लस टी प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट, यही आएगा। अब दोस्तों t प्लस 2 की पावर 5 इज इक्वल टू टी प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, है ना। t प्लस 2 की पावर 5 को आप बचपन से जानते हैं, ये हो जाएगा। बाइनोमियली एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, है ना, कुछ जादू नहीं कर रहा हूं दोस्तों, जादू नहीं कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं कुछ जादू कर रहा हूं, ठीक है। 8 10 80, 16 5 80 प्लस 32 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 9, ठीक है। t की पावर 5 प्लस 10t की पावर 4 प्लस 40t क्यूब प्लस 79t स्क्वायर प्लस 74t प्लस 23 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स क्या है दोस्तों, इसके रूट्स क्या है, ध्यान से देखो, q अल्फा 1 q अल्फा 2, क्योंकि सेम चीज करते हैं आप, q अल्फा 5, राइट, यही है। शायद ये क्वेश्चन मैथ्स का है। थैंक्स फॉर वेकिंग अप, थैंक्स फॉर वेकिंग अप। हाय पार्थ। सर आपका कोई ड्रॉपर बैच नहीं है और आप बैच कोर्स लॉन्च क्यों नहीं करते? देखो दोस्तों, इस फैक्ट को कि मैं लॉन्च नहीं कर सकता मैं इस तरह से छुपाता हूं कि शेर हमेशा अकेला चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आंसर ये रहे सारे के सारे। देखो अब जैसे देखो ये क्या है, अब सिंपल प्रोडक्ट ऑफ रूट से ही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सीधा का सीधा -23 हो गया, देख लो, ठीक है। फिर सम ऑफ रूट्स कहां दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा। ये जैसे ये क्या है, ये सम ऑफ रूट्स ही दे रखा है, -10 हो गया, ये देखो। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम भी कितना है, 40, ये देखो ये रहा, सब आ गया कुल मिला के, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये देखो, लेट पॉलिनोमियल fx हैव इंटीग्रल कोफिशिएंट इफ देयर एग्जिस्ट 4 इंटीजर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 सच दैट f of alpha 1 equal to f of alpha 2 equal to f of alpha 3 equal to f of alpha 4 equal to 5. Equation fx equal to 9 has at least one integral roots. Then find. बताओ ये बताओ। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, अच्छा, ओहो 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 ओहो, नहीं हो रहा है, वाह क्या बात है बबुआ, ओहो 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 ओहो, नहीं हो रहा, उसके आगे नहीं हो रहा, चलो करो करो। देखो एफ डैश तो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन तो कर ही ना लेंगे अपन, डिफरेंशिएशन तो कर ही लेंगे, उसकी टेंशन मत लो, डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेंगे। अब देखो सबसे पहला लॉजिक आप ये देखो, ये पैटर्न रिमाइंडर से दोस्तों एफ एक्स को आपने ये मान लिया क्या, ये बता दो बस मुझे। ए एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 एक्स माइनस अल्फा 3 एक्स माइनस अल्फा 4 प्लस 9 प्लस 5, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो,
हाँ या ना बोलो। पैटर्न रिमाइंडर से ये तो मान ही लिया। ये पहला स्टेप था जो काम का है, जो काम का है। राइट राइट। है ना? डन? डन हो गया क्या? ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, fx इक्वल टू 9 हैज एटलीस्ट 1 इंटीजर रूट्स। तो भाई देखो 9 इसका रूट इंटीजर आएगा और ये भी इंटीजर है, तो भैया 4 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, x माइनस अल्फा 4 आ गया। अब देखो ये चारों नंबर डिस्टिंक्ट होंगे, 4 डिस्टिंक्ट नंबर मिलके, और ये पांचों इंटीजर है। 5 इंटीजर मिलके 4 कैसे बनेगा? सोच के देखो, 5 इंटीजर मिलके 4 कैसे बनेगा? है ना? ए बी सी डी भी इंटीजर है, बताओ 5 इंटीजर मिलके 4 कैसे बनेगा? सोच के देखो, दिमाग लगाओ, सोच के देखो, बोलो बोलो बोलो। 2 2 देखो 2 2 1 1 1 1, जैसे अब देखो 2 2 1 1 1 1 1 हो सकता है। अब आप सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, अब यहां पे थोड़ा सा ग्राफिकल दिमाग हम लोग लगाते हैं। जैसे मैं इसका ग्राफ अगर प्लॉट करने की कोशिश करूं, ध्यान से देखना दोस्तों, बाय क्वाड्रेटिक है ये ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, बताना मुझे, हाँ या ना? हाँ या ना? ये 5 है, राइट? 5 है या नहीं है? और बड़ा कौन है सबसे? अल्फा 4 बड़ा है। ये अल्फा 1 मान लो, ये अल्फा 2 मान लो, ये अल्फा 3 मान लो, ये अल्फा 4 मान लो, राइट? समझ में आई बात? अब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 यहां पे नहीं आएगा। ये सोचने वाली बात है, 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 ये सोचने वाली बात है। समझ रहे हो? ये सोचने वाली बात है, ठीक है? और अगर अब आप ध्यान से देना, देखें ये 4 तो डिस्टिंक्ट नंबर है ना? मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा, 1 ये होगा क्यों? आपका देखो एक ही चीज बन सकता है, 2 -2 -1 1 -1, ये ले सकते हो आप, या तो नहीं ये नहीं ले सकते, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, राइट? तो देखो क्योंकि आपको ये 4 डिस्टिंक्ट नंबर लेने, ये नंबर किसी एक के इक्वल हो सकता है, तो भाई 1 1 के इक्वल ले लो, इसको 1 1 के इक्वल ले लो। तो एक पॉसिबिलिटी आपकी ये हो गई, मतलब आपने a को 1 ले लिया, x माइनस अल्फा 1, ये नंबर सबसे जैसे कोई i है, i माइनस अल्फा 1, i माइनस अल्फा 1 विल बी लेस देन i माइनस अल्फा 2, राइट? तो इसको आप -1 रखेंगे, इसको आप 1 रखेंगे, सॉरी इसको -2 रखेंगे, इसको -1 रखेंगे, इसको 1 रखेंगे, इसको 2 रखेंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? इसी ऑर्डर में आएगा ये, इसी ऑर्डर में आएगा। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। अच्छा एक मिनट, आपका सबसे बड़ा अल्फा 4 है, ये आएगा, सॉरी ये आएगा, ये आएगा, देख लो आप, चेक कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो आप। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। अब सही हो गया, क्योंकि भाई अल्फा 4 सबसे बड़ा रूट है, अल्फा 4 सबसे बड़ा रूट है। एक्चुअली क्या अल्फा 4 सबसे बड़ा रूट है ना, राइट? राइट राइट? A4 2 होना चाहिए। देखो कुल मिला के, अब देखो चलो तुम तो कैसे ही मान लो, अब अगर मैं इसको, इसका मतलब देखो ये जो रूट होगा ना,
ये अल्फा 1+2, ये जो रूट होगा ये अल्फा 1+2 अल्फा 2+1 अल्फा 3-1 अल्फा 4-2 होगा, हाँ या ना? यस। ये चीज समझ में आती है क्या तुम्हें? ये चीज समझ में आती है क्या? ये बताओ, ये चीज समझ में आती है क्या तुम्हें? ये चीज तुम्हें समझ में आती है क्या? बताओ, ये चीज समझ में आती है क्या? राइट? क्या बोला मैंने कि भैया एक रूट अल्फा, देखो इस रूट को आप अल्फा 1, अब ये है खतरनाक बात कि अगर तुम इसको आई मान लोगे तो ये कितना हो जाएगा, मतलब आपके ये रूट्स है i-2 i-1, ये जो 4 रूट्स है ना वो निकल गए। कितनी मजेदार बात है ये, समझ रहे हो आप? कितनी मजेदार बात है, आपके ये 4 रूट्स निकल गए, हाँ या ना? अल्फा बीटा गामा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 की वैल्यू निकल गई। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 की वैल्यू निकल गई, हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 की वैल्यू निकल गई। बोलो, मत बोलो मेरे, क्या समझे नहीं समझे? समझे नहीं समझे? नेक्स्ट एचएलपी दोस्तों अगले सेशन में, ठीक है? अब सुनना, इसका मतलब मेरे पास x माइनस ये रूट्स हैं i-1 x माइनस i प्लस 1 x माइनस i प्लस 2 x माइनस i माइनस 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x माइनस i का होल स्क्वायर माइनस 1 x माइनस i का होल स्क्वायर माइनस इक्वल टू 9 नहीं है ना? इक्वल टू 9 है इसका, ये इक्वल टू 9 था, याद रखना। x माइनस i का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 9, हाँ या ना बोलो भाई? हाँ या ना बोलो भाई? राइट? अच्छा +5 भी तो था, +5 तो मैं भूल ही गया, +5 भी तो था, ये +5 इक्वल टू 9, राइट? राइट, +5 भी तो था। राइट? अब देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कितना आ गया, x माइनस आई की पावर 4 माइनस 5x माइनस आई का होल स्क्वायर प्लस 9। अब मुझे सिंपल एक चीज बताना, आपका जो पॉलिनोमियल है ना इस तरह से बन गया, आपका जो पॉलिनोमियल एक तरह से इस तरह से बन गया है ना, ये आप मान ही रहो, और इक्वल टू 9 रख के क्लियरली आपको रूट दिख रहा है, ये बन गया। अब ये आई को मुझे बताओ, तुम अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 बोल सकते हो क्या? ये है गजब गजब बात, तो बोल सकते हो क्या? बताओ 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 बताओ। ग्राफ से भी देख सकते हैं, अलजेब्राइकली ऐसे देख सकते हैं, बताओ ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं। तो बस आपको पी ऑफ आई ही निकालना है, पी ऑफ आई निकाल लिया आपने, देखो 9 आएगा, तो पहले का आंसर तो 9 आ गया, पहले का आंसर तो 9 आ गया, पहले का आंसर तो 9 आ गया। अब फिर क्या करना था हमें फिर क्या करना था, पी डैश आई निकालना है, पी डैश आई निकालना है, पी डैश आई भी निकाल लो, पी डैश आई डिफरेंशिएट करना, इतना तो आता ही है तुम्हें, राइट? ये हो गया। अब देख लो पी डैश आई 0 आ गया, 0 आ गया ना, इतना तो आता ही है डिफरेंशिएशन, इतना डिफरेंशिएशन तो आता ही है, इतना डिफरेंशिएशन तो आता ही है, राइट?
राइट? ठीक है, ये हो गया, पी आई इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो, अब आपको अल्फा 1 ये दे रखा है, ये हो गया i माइनस 1, i माइनस 2, i माइनस 1, i प्लस 1, i प्लस 2। क्या बोल रहा है ये? अब हमें क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड रेंज ऑफ अल्फा, रेंज ऑफ एफ एक्स इन अल्फा 2 टू अल्फा 3। अल्फा 2 टू अल्फा 3 में रेंज निकालनी है हमें। देखो, अल्फा 2 i माइनस 1 है, अल्फा 3 i प्लस 1 है। ठीक है, तो देखो p ऑफ i माइनस 1 करो, p ऑफ i माइनस 1 करोगे तो आप देख लो क्या आएगा। i माइनस 1 में कितना आएगा? ये 1 आ गया, है ना? ये 1 आ गया तो देखो 9 प्लस 1 माइनस 5 आ गया। p ऑफ i प्लस 1 करो, i प्लस 1 करोगे, i माइनस 1 में भी 5 आएगा, i प्लस 1 में भी 5 आएगा। बट हैविंग सेड दैट, याद करो इसके बीच में वैल्यू 9 आ रही थी, है ना? ये 5 है, ये 5 है ना? 9 आ रही थी इसके बीच की वैल्यू, तो 5 से 9 आ गया। क्वाड्रेटिक की तरह ही है, देखो क्वाड्रेटिक की तरह ही है भाई। एक रूट आपका ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसके बीच में ये मिनिमा आता है, तो 9 वैल्यू मैक्सिमम थी, याद करो, राइट? 9 तो आ ही रहा है ना। समझे क्या? अब आप देखो, मुद्दे की बात ये थी, अब आप समझोगे ना, अगर दिमाग लगाओगे ना, मैंने आपको यही चीज समझाई, यहां पे यही चीज समझाई। ये ग्राफ सिंपली ऐसा है, सुनो पब्लिक, देखो ये आपका i माइनस 2 है, ये आपका i माइनस 1 है, ये आपका i प्लस 1 है, i प्लस 2 है, ये 9 है, ये 5 है, राइट? आपसे वैल्यू इन दोनों के बीच की रेंज पूछी है, तो 5 से 9 ग्राफिकली एक बार में बता सकते थे आप, ग्राफिकली एक बार में बता सकते थे, ग्राफिकली आप एक बार में बता सकते थे, नहीं बता सकते थे। डिफरेंस ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रूट, ये तो आई गया, अब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 9। समझे क्या? डन? क्लियर हो गया? अब लार्जेस्ट रूट, इसमें क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्या दे रखा है? 9 वाले के लिए, 9 वाले के लिए दे रखा है, देखो ये वाला रूट और ये वाला रूट है ना, ठीक है? तो आप इसमें एक काम करेंगे, आप देखो x माइनस 4 का x माइनस आई की पावर 4 माइनस 5 x माइनस आई स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 9। तो एक तो देखो आपका x इक्वल टू आई रूट आ गया, फिर एक क्या आएगा? ये, राइट? तो उससे एक रूट आएगा i प्लस रूट 5 और एक आएगा i माइनस रूट 5। तो डिफरेंस ऑफ रूट कितना आ गया दोस्तों? 2 रूट 5। तो लास्ट वाले का आंसर 2 रूट 5 आ गया। नहीं, मेन मुद्दे की बात यही थी, इक्वेशन बन जाए ना, फिर तो जीवन चिल है, फिर तो जीवन चिल है। नहीं, राइट? समझे क्या वे? बोलो। अबे ग्राफ से देख लेते ना, ग्राफ से। देखो मैं बताऊं तुम्हें, ये तो फालतू की स्टाइल की बात है, कैलकुलस से बहुत इजी हो जाता है ये सब। कैलकुलस देखो, मैं दिमाग में कैलकुलस कर रहा हूं और यहां पे अलजेब्रा कर रहा हूं, ठीक है? दिमाग में ये बात है। ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत शानदार है ना, ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत शानदार है ना, ये इंपॉर्टेंट है बस। ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग शानदार होती है तो सब हो जाता है। क्लियर? क्लियर? वाह, डन।
चलो आगे बढ़े, अब अगला क्वेश्चन कर लें, अगला क्वेश्चन कर लें अब। अरे ये क्या है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन था क्या? इसके बाद कोई क्वेश्चन है क्या दोस्तों? अब ये देखो, ये वही वाला है कंपोजिट टाइप का। बी और सी रियल नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट पी ऑफ पी एक्स हैज एटलीस्ट वन नेगेटिव रूट। बताओ बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंप्लाइज। वाह, ये हो गया। हो गए? आ रात भर जाए ना घर। हो गया क्या? बोल दो भाई, इसमें कौन सा नहीं हुआ? डी नहीं हुआ। ओके, डी नहीं हुआ। देखो अब इसके अंदर क्या है ना, देखो मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को सबसे बढ़िया तरीका क्या है। देखो, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट पी ऑफ पी एक्स हैज एटलीस्ट वन नेगेटिव रूट। अब देखो दोस्तों, पी एक्स को अगर मैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिखूं तो पी ऑफ पी एक्स इस तरह से सोचोगे ना तो ठीक रहेगा, थोड़ा ठीक रहेगा। पी एक्स माइनस अल्फा पी एक्स माइनस बीटा, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना, बोलो बताओ। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है ना, दोनों रूट्स को आप अलग अलग लिख दोगे ना तो मजा आ जाएगा, है ना? अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है यहां पे, गेम क्या है आप देखिएगा। देखो अगर ये जीरो है, एक रूट अल्फा है, एक रूट बीटा है, इसका मतलब अगर आपके रूट्स कैसे आएंगे सोच के देखना। पी एक्स इक्वल टू अल्फा के करेस्पॉन्डिंग दो रूट्स आएंगे और पी एक्स इक्वल टू बीटा के करेस्पॉन्डिंग दो रूट्स आएंगे। ठीक है बबुआ। अब हम ये बोल रहा हूं कि अगर इक्वेशन आपकी ये मान लो तो अल्फा नेगेटिव वैल्यू है। अगर अल्फा एक नेगेटिव वैल्यू है तो क्या हम कह सकता हूं कि एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव आ जाएगा। बट अगर ये वैल्यू यहां पे आई तो अल्फा आ ही नहीं पाएगा, ये हम कह रहे हैं। ठीक है, मतलब ग्राफ से, मतलब मैं तो इसको ग्राफ से देखूंगा मेरे हिसाब से तो ग्राफ से देखना इसके अंदर सबसे बढ़िया काम है। ठीक है, राइट? तो अब देखो जैसे एक वाली कंडीशन, इसमें आंसर क्या दे रखा है हमें, ए और डी। ठीक है, देखो पी एक्स इक्वल टू बी, बोथ रूट्स पॉजिटिव का तो काउंटर आर्ग्यूमेंट मिल गया हमें। क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट मिला? देखो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देखो, बी, ये बी और सी दोनों कंडीशन बहुत इजी है। दोनों कंडीशन कैसे इजी है देखो दोस्तों, भाई आपका मान लो ये ग्राफ है, अल्फा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव, तो ये अल्फा है ये बीटा है, दोनों के करस्पॉन्डिंग आपके जो रूट्स आएंगे ना वो पॉजिटिव आ सकते हैं, दोनों रूट पॉजिटिव आ सकते हैं, चांसेस है। जब ऐसी कंडीशन हो जाए, ये अल्फा है ये बीटा है, देखो ये दोनों रूट भी पॉजिटिव है, ये दोनों रूट भी पॉजिटिव है। ये समझना पड़ेगा आपको पहले कि भाई पी एक्स इक्वल टू अल्फा के करस्पॉन्डिंग अल्फा वन अल्फा टू आ रहा है, तो ये अल्फा वन अल्फा टू है,
ये वैल्यू अल्फा 1 है, ये वैल्यू अल्फा 2 है। ये चमक रहा है नहीं चमक रहा, पहले ये बताओ। एक तो मैं हवा में बातें कर रहा हूं, एक तो मैं हवा में बातें कर रहा हूं। बताओ ये चमक रहा है नहीं चमक रहा? बोलो बोलो। सारे ग्राफ से कर सकते हैं बाबू, सारे ग्राफ से कर सकते हैं बेटा अपन। देखो डीबी होगा, डीबी होगा। देखो मैं बताता हूं कैसे होगा। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा, ध्यान से सुनो। मैंने ये कहा कि जैसे देखो मान लो मैं आपको एक कंडीशन देता हूं, x माइनस 2 x माइनस 4, ठीक है। अब px क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है, राइट राइट। अब p ऑफ px की अगर मैं बात करूंगा तो भैया ये हो गया क्या? सोच के देखना, बताओ हुआ ही नहीं हुआ? या तो तुम इसको ऐसे सोचो, या तो तुम इसको सोचो, या फिर तुम इसको सिंपली ये सोचो कि सर ये होगा। और मेरे जो अब 4 रूट्स आएंगे ना, 4 रूट्स आएंगे, वो इसको सॉल्व करने से आएंगे, इसको सॉल्व करने से आएंगे भाई। px इक्वल टू 2, px इक्वल टू 4। अब देखो तुमने ये px का ग्राफ बनाया, ये 2, ये 4, ये 8, ठीक है। अब px इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग ये दो सोल्यूशन आएंगे, अल्फा 1 अल्फा 2। आप मैच भी कर सकते हो। 4 के करस्पॉन्डिंग ये दो सोल्यूशन आएंगे, बीटा 1 बीटा 2। ये कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं, समझे क्या आप मेरी बात? ये कह रहा हूं मैं, समझे क्या मेरी बात? अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से तुम देखोगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 क्या आएंगे? 3 प्लस माइनस रूट 3। अल्फा बीटा 1 बीटा 2 क्या आएंगे? 3 प्लस माइनस रूट 5। हाँ या ना? हाँ या ना? चारों पॉजिटिव आ गए, चारों पॉजिटिव आ गए, चारों पॉजिटिव आ गए। अबे आरुष गधे, इसको इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया है वैल्यू कैसे आती हो गई? ओ माय गॉड, ऑब्वियसली दोनों क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया मैंने, और क्या किया है? और क्या किया है? आती हो गई वैल्यू कैसे? गजब ही करता है कभी कभी, तो ऐसे गधे बच्चे होते हैं हमारे पास। पॉसिबल है दोस्तों। देखो अभी मैं अपनी जेई की जो बुक है ना वो पूरी कंप्लीट कर रहा हूं, फिर आप लोगों के लिए निकालूंगा, ठीक है। चलो सम ऑफ रूट 6 था, सम ऑफ रूट 6 नहीं है, बताओ सम ऑफ रूट 6 नहीं दिख रहा है इसको, बताओ। देखो दोस्तों दिक्कत यही है वे अब ये तुम समझ रहे हो, तुम्हारे अगर ये सब चीजें सही हो ना कि तुम्हें दिखता रहे, तुम्हें दिखता रहे कि भाई हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तब भी दोनों इक्वेशन के सम ऑफ रूट 6 और 6 ही होंगे। अगर तुम्हें ये दिखता रहे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट तुम्हें ये दिखना ही बंद हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तुम्हारी जो मेन दिक्कत है ना वो यही है। ठीक है, अब सुनो, तो ये कहा मैंने, तो भैया देखो दोनों पॉजिटिव ले लिए, ये आंसर आ गया। दोनों रूट नेगेटिव लेने में भी आंसर आएगा, +2 कर दो उसको, मतलब इसको ऐसे कर लो, इस केस में +2 +4 कर लो। अब मैं ये कह रहा हूं मेरे भाइयों, ये दे रखा है देखो, c माइनस बी स्क्वायर बाय 4 प्लस बी इंटू सी माइनस बी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये क्या है? क्या है बबुआ? ये बताओ, बताओ क्या है? अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये है, ओहो सो सीरियस। हाँ, ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना -d/4a है या नहीं?
माइनस डी बाई फोर ए एक है, बताओ, माइनस डी बाई फोर ए, राइट। अब माइनस डी बाई फोर ए का मतलब, माइनस डी बाई फोर ए का मतलब क्या है कि इसके रियल रूट्स हैं, है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू लेस देन जीरो है, इसके मिनिमम रूट्स हैं, और b ग्रेटर देन जीरो होने से, b ग्रेटर देन जीरो होने से हमें यह पता चल गया कि जो रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स नेगेटिव है, सम ऑफ रूट्स नेगेटिव है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स नेगेटिव है, राइट। बट राइट यही आएगा ना, सम ऑफ रूट्स नेगेटिव है। डी से कैसे आ रहा है यार? डी में कुछ और कंडीशन नहीं होनी चाहिए क्या? डी में कुछ और कंडीशन नहीं होनी चाहिए क्या? मतलब इसमें देखो, ये देना, अगर ये दे कि सम ऑफ रूट्स नेगेटिव और सी भी नेगेटिव है, ये देना चाहिए इसको, सी नेगेटिव है, इसके साथ सी भी नेगेटिव देना चाहिए, तब आएगा आंसर डी, तब आंसर डी आएगा मेरे हिसाब से। तो आंसर डी तभी आएगा, आंसर डी तभी आएगा, आंसर डी तभी आएगा भैया। इसमें सी लेस देन जीरो भी कंडीशन ऐड होनी चाहिए। बोलो सर, डी भी है, सी नेगेटिव है। सी नेगेटिव कहां देख रखा है ये? इससे इंप्लाई कैसे हो रहा है कि सी नेगेटिव है? इससे कैसे इंप्लाई हो रहा है कि सी नेगेटिव है? हैं? ये कहां इंप्लाई हो रहा है कि सी नेगेटिव है? P of Px नहीं आया मेरे को तो ये चीज है ना, स्पीड कैसे बढ़ाएं? स्पीड तो कैसे बढ़ेगी? हाँ होना चाहिए, वही तो कह रहा हूं, डी में ये भी होना चाहिए और ये कंडीशन भी ऐड होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो ये कंडीशन भी ऐड होनी चाहिए कि सी लेस देन जीरो है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये कंडीशन भी ऐड होनी चाहिए, राइट। ये क्वेश्चन समझना कोई भी कंपल्सन नहीं है यार, ये क्वेश्चन समझना कोई भी कंपल्सन नहीं है सज्जन, टेंशन मत ले सज्जन, टेंशन मत ले बेटा, ये क्वेश्चन समझना कोई भी कंपल्सन नहीं है, ये काम नहीं आएगा इतना। मैंने बस ये चीज बोली है कि आपको P ऑफ Px है ना, ये चीज चमकनी चाहिए बस कि क्या हो रहा है यहां पे। P ऑफ Px, Px माइनस अल्फा, Px माइनस बीटा हम लिख सकते हैं, ये चीज चमकनी चाहिए बस, ठीक है। ये कंपोजिट वाले क्वेश्चन है, इतने नहीं आएंगे, राइट, क्लियर। FOM का भी एडवांस प्रॉब्लम बेटा, ये तो कर ले पहले, ये तो कर ले, राइट, हो गया ना। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस कीजिएगा। कितने बच्चे मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं अभी, है ना। मैंने बोल दिया था कि ये लेक्चर थोड़े से बड़े होंगे, ठीक है, ये लेक्चर थोड़े से बड़े होंगे, मैंने पहले ही बोल दिया था, राइट। एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कुछ तो बढ़िया और क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, राइट। राइट, अब एक मिनट रुको, नहीं मिला बेटा मैं, अब देखो इसमें आगे दे रखा है ना कुछ, अरे यार जगह ही नहीं छोड़ता हमारा ऑपरेटर, एक तो यार ये बहुत गलत है। देखो
ये क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, गामा डेल्टा बी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं फिर से, एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1x माइनस ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0, यही ना, माइनस सॉरी प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू, इस इंटरवल में अल्फा बीटा लाई करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। बताओ बताओ, कम ऑन, कीजिए इस क्वेश्चन को। रेंज आएगी इसकी, रेंज आएगी, अल्फा बीटा की सेपरेट वैल्यूज निकाल लेंगे, निकाल लो निकाल लो, कैसे निकालोगे हमको ही बताओ, थोड़ा ज्ञान हमें भी दो, थोड़ा ज्ञान हमें भी दो। बताओ बताओ बताओ, ऊपर वाला फैक्टराइजेबल है, वेरी गुड जतिन, वेरी गुड जतिन, ऊपर वाला फैक्टराइजेबल, फैक्टराइजेबल ऊपर वाला। बोलो बोलो बोलो, ए स्क्वायर माइनस ए होगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस ए लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए, very good question, very good question, very good question। बोलो सर 3 से 93 कहीं तो अबे बाबू, अबे ये मत सोच कहीं तो देखा है इसको, गजब आदमी, क्वेश्चन करना यार।
-1/4 से 1, बिल्कुल सही जवाब। अभिनव बिल्कुल सही। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहली वाली को ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ सही है क्या, सही है क्या? ठीक है, अल्फा बीटा ये हो गए, अल्फा बीटा ये हो गया भाई, बाय 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 ये हो गया भाई, ये राइट। इसको देखो, इसको रीअरेंज करो, ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखना x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस x, यही आएगा ना यार, इसमें कुछ अलग तो होता नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ये देखो, देखो मैं समझ गया भैया, इनका सम आउट देखो, गामा प्लस डेल्टा कितना आ रहा है दोस्तों, ये बताओ मुझे। गामा प्लस डेल्टा आपका a+1 बाई 2 है या नहीं है या नहीं, राइट। अब अगर अल्फा और बीटा इसमें लाई कर रहे हैं तो देखना दोस्तों, राइट, जैसे मान लो ये गामा ये डेल्टा है, इसका मिडिल पॉइंट जो है ना वो आपका a+1/2 है, राइट, a+1/2 है, ये मानते हो आप, ये आप मानते हो, ठीक है। अब मैं बस सिंपल ये देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखता है, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, √d, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, मतलब गामा डेल्टा का स्पैन देखते हैं, क्योंकि देखो यहां तो डिफरेंस ऑफ रूट बहुत, यहां तो सम ऑफ रूट बहुत सिंपल आ रहा है। देखो क्या अल्फा प्लस बीटा को मैं 2 बोल सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा को मैं 2 बोल सकता हूं, ये तो हमें समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो क्लियरली हाँ सही है, ये तो समझ में आ ही रहा है हमें, अल्फा प्लस बीटा 2 है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें दिमाग लगाते हैं अपन लोग कि ये देखो, ये 1 + a/2 है ना, इसका अब जो मिडिल पॉइंट है, डिफरेंस ऑफ रूट अगर मैं ध्यान से देखूं, भाई मेरे को इसका स्पैन जानना है, तो मैं क्या करूंगा, √d निकालूंगा, कितना हुआ d कितना हुआ, तुम तो ये देखो, a+1 का होल स्क्वायर 4 टाइम्स माइनस a² + a, कितना हो गया, 4 टाइम्स 2a 3a + 1, ये हो गया क्या, सही बोल रहा हूं क्या मैं, सही बोल रहा हूं क्या, देखो राइट, 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 sum of root should be, oh sorry guys, sum of roots must be this, sum of roots must be this, तो इनका एवरेज ये आएगा, a+1 के करीब आएगा, बिल्कुल सही, a+1 के करीब, ये एवरेज है, अल्फा और गामा का एवरेज ये है, गामा और ये इसका, ठीक है, ठीक है। अब इनका स्पैन ये आएगा 2 टाइम्स √3a + 1, राइट। अब क्या, मेरे को तो कुछ नहीं सोचना, आप ये चीज समझना दोस्तों, बस मुझे एक चीज बताओ, ये चीज आप लोग समझ पा रहे हैं क्या, कि आपके इस इक्वेशन के जो लोकेशन ऑफ रूट्स है ना, वो गामा और डेल्टा के बीच में होने चाहिए। क्या क्वेश्चन सिंपल ये है कि इसके जो रूट्स है ना 1 - अल्फा 1 + अल्फा, इन दोनों के बीच में होने चाहिए, राइट। इसका मतलब अगर मैं इसको P1x बोलूं मैं, तो मेरी कंडीशन ये आनी चाहिए, P1 गामा इंटू P1 डेल्टा मस्ट बी लेस देन 0, हाँ या ना, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, डेल्टा नहीं सॉरी, ये ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों रूट इक्वल है, ठीक है। P1 गामा इंटू P1 डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन ये आएगी,
और दूसरी कंडीशन ये आएगी कि ये जो वर्टेक्स है ना इसका 1, ये जो वर्टेक्स है ये गामा से डेल्टा के बीच में होना चाहिए। इसका वर्टेक्स कहां पे आएगा? 1 पे। हाँ ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? ये क्लियर है ना? अब देखो, अब आप अगर गामा यहां पे डाल के देखेंगे ना, देखिए गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये आएगा। और आपको ये पता है गामा स्क्वायर माइनस 2a गामा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 गामा माइनस ए इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है ना, इसकी गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा की वैल्यू आप लोग यहां पे क्या रख सकते हैं? 2a गामा माइनस 2a, ओहो बहुत ही गंदे से वैल्यू आएगी यार। 2a गामा माइनस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा इससे तो यार, है ना? इससे बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये, इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेशन काफ़ी बढ़ जाएंगी इससे, बट ये सोच रहा हूँ मैं। कॉम्प्लिकेशन काफ़ी बढ़ जाएंगी इससे। लॉर्ड से ही तो किया, मैं भी लॉर्ड से ही तो कर रहा हूँ, लॉर्ड से ही तो करेंगे, लॉर्ड से ही तो करने की कोशिश कर रहे हैं अपन। लॉर्ड से या तो अपन देखो मतलब बहुत सिंपल दिमाग लगाने की कोशिश करने के लिए अपन लोग इसको ऐसे करते हैं, देखो 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, है ना? 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा। देखो यहां तक अपन लोगों को चमक गया कि भाई 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा रूट है ना? ये देखो ये 1 माइनस अल्फा है, ये 1 प्लस अल्फा है, ये 1 है, सॉरी ए है, ये ए है, ये अल्फा, ये गामा है, ये डेल्टा है। ये चीज हमें समझ में आई, ठीक है? ये चीज हमें समझ में आई, राइट? हो गया ना यार? सिंपल है यार, सिंपल है, सिंपल है। एक रूट देखो, आपको सिंपल ये करना है। अरे यार इतना इजी क्वेश्चन था। ये लेस देन 0 और P1 P डेल्टा ये लेस देन 0 होना चाहिए। इससे इंश्योर हो जाएगा क्या? बताओ, इससे इंश्योर हो जाएगा कि इस तरह से लिखते हैं अपन, इस तरीके से लिखते हैं, राइट? राइट, ऐसे लिख देंगे। और डेल्टा गामा भी निकाल सकते हैं। हाँ, डेल्टा गामा निकाल लेंगे अपन। देखो डेल्टा गामा भी वैसे अपन निकाल सकते हैं ना। ये इसको ऐसे लिखा है ना, इसको देखो, हाँ मेरे को समझ में आ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, मेरे को समझ में आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस इक्वेशन को, ठीक है भाई। a+1 का होल स्क्वायर और a+1 का होल स्क्वायर करो यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3a प्लस 1, राइट? तो x कितना हो जाएगा? a+1 प्लस माइनस रूट 3a प्लस 1। सही बोल रहा हूं क्या मैं? सही बोल रहा हूं क्या मैं? बताओ बाइट। हाँ बस सही है, सही हो गया ना? ये सही बोल रहा हूं मैं, राइट? तो आप क्या करोगे भाई? एक तो देखो ऐसे कर दोगे, 1 प्लस ए मस्ट बी लेस देन 1 प्लस ए प्लस रूट 3a प्लस 1 एंड 1 माइनस ए मस्ट बी ग्रेटर देन 1 प्लस ए। ऐसे भी कर सकते हो, है ना? कोई खास बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो आप। ये दो इनइक्वालिटी बना लो, आंसर आ जाएगा, मतलब आराम से आंसर आ जाएगा आराम से। इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो, ठीक है? ठीक है क्या बबुआ? ठीक है, आंसर आएगा इससे आपका, मेरे हिसाब से आंसर इससे आएगा आपका। 1 से 1 कैंसिल करो, 2a लेस देन रूट 3a प्लस 1, तो a ग्रेटर देन -1/3 तो है ही है, ठीक है? स्क्वायर कर दो इसको, 4a स्क्वायर लेस देन 3a प्लस 1
4a² माइनस 3a माइनस 1 लेस देन 0, तो a -1/4 से 1 तक। राइट गाइस, क्लियर? फाइनल आंसर निकाल दिया। 125 के करीब जाएगा मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से तो 125 के करीब जाएगा। राइट राइट राइट। अगला क्वेश्चन कर ले। अब अगला क्वेश्चन कर ले। राइट अब देखो, अब मुझे एक चीज बताना। अब मेरे को एक क्वेश्चन बताओ आप लोग, है ना, और आप लोग को मजा आएगा इसमें, पक्की बात है, ठीक है, पक्का मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, पक्का मजा आएगा। शायद नहीं आएगा, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ आप लोग कि आपको अगर ये दे रखा हो, है ना, आप समझने की कोशिश करना दोस्तों जो मैं कह रहा हूं, समझने की कोशिश करना जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। कैन √2 √3 √6 मेक अ ट्राइंगल? ये बताओ पहले तो, क्या ये ट्राइंगल बना सकते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? ट्राइंगल बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। अब ठीक है, अगर मैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ये लिख दूं, इफ s इज इक्वल टू √2 प्लस √3 प्लस √6, राइट, ये मैं लिख दूं, है ना। फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल in terms of s without any irrational terms। कर सकते हैं क्या आप ये? विदाउट एनी इरेशनल टर्म्स। बताइए, ये दिमाग लगाओ, ये दिमाग लगाओ। बताओ, ये करो। बोलो भाई। बताओ, अबे दिमाग लगाओ इधर, ज्ञानियों। ये सब करने के लिए जीवन में आगे बहुत मौके मिलेंगे, समझ रहे हो?
बोलो। उसमें इरेशनल टर्म्स आती है ना, उसमें देखो आप देखो, आप समझो मेरी बात। अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो आपका ये आंसर आएगा, राइट। ये बोलोगे आप आंसर ऐसा कुछ s/2 लिख लो इसको, क्योंकि मैंने s अलग तरीके से डिफाइन किया है, तो आपका एरिया ये आएगा, ठीक है, समझ रहे हो, राइट। ये आएगा s/2 माइनस √2। एक तो ये है ना, ये मानते हो आप, ये आएगा कि हाँ सर ये एरिया है, हम मानते हैं। ये मानते हो आप, ये आप मानते हो नहीं मानते बताओ, ये आप मानते हो नहीं मानते? ठीक है, मानते हो, राइट। अब देखो दोस्तों, मैं सुनना ध्यान से ना ऐसे देखो, ऐसे मेरे को विचार आया इसलिए मैंने किया, ऐसा मेरे मतलब ऐसे कोई खास बात नहीं है, ऐसे मेरे को विचार आया इसलिए मैंने ऐसे किया। अगर मैं एक ऐसी इक्वेशन बनाऊं जिसके रूट्स ये हैं, बताना मुझे, बताओ। तो मेरी ऐसी कंडीशन बनती हुई दिख जाएगी आपको, ऐसा ब्रैकेट में बन जाएगा, आप सोच के देखो। पहले बताओ ये समझे या नहीं समझे? देखो मैंने ये बनाया, ये 4 रूट्स बनाए, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, बिल्कुल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बाय 16, बिल्कुल। अब ये इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे ना दोस्तों, ये तो ठीक है, ये जो भी इक्वेशन आएगी, बट अगर आप लोग इसके रूट्स बनाना चाहते हैं, तो देखो आप ये मान के चलो, ये जो इक्वेशन होती है ना, जो इसको बना के आप t लिख के जो एक क्वाड्रेटिक बनाओगे ना, रैशनलाइज कर करके जो बनाते हो, जिससे ऐसा कुछ आएगा आपका, ऐसा कुछ तो आएगा, राइट। मतलब इसको बार बार 2 बार स्क्वायर करके जो बाय क्वाड्रेटिक बनाओगे ना, 2 बार स्क्वायर करके जो बाय क्वाड्रेटिक बनाओगे, उसके 4 रूट्स ही आ जाएंगे। देखना आप, बाय क्वाड्रेटिक बनेगी ना, बाय क्वाड्रेटिक की तो बनेगी जिसके 4 रूट्स ही होंगे, बाय क्वाड्रेटिक की बनेगी, देख लो, दिमाग लगाओ, बाय क्वाड्रेटिक जिसकी बनेगी, और रूट्स ये आएंगे, देखना दोस्तों, रूट्स, ठीक है, ये आएंगे रूट्स, ध्यान से देखना, जो बाय क्वाड्रेटिक आप बनाओगे ना उसके रूट्स ये आएंगे, क्योंकि इसका सम ऑफ रूट 0 आ रहा है। देखो सम ऑफ रूट 0 आ रहा है, नहीं आ रहा? सम ऑफ रूट 0 आ रहा है क्या? बताओ, सम ऑफ रूट 0 आ रहा है क्या इसका? इन चारों का सम ऑफ रूट 0 आ रहा है क्या? मतलब इसको लेके जो आप ये बनाते हो ना, t माइनस √6 का स्क्वायर करोगे, 5 + 2 √6 आएगा, फिर इसको ऐसे लिखोगे, राइट, इसको ऐसे लिखोगे ना, अबे लिखोगे नहीं लिखोगे, फिर इसको ऐसे लिखोगे, ये कह रहा हूं, ये वाला कह रहा हूं, इज इक्वल टू t स्क्वायर, है ना, और फिर इसको कितना लिखोगे, 24 t स्क्वायर प्लस 2t + 1, राइट। फिर इससे जो इक्वेशन बनेगी ना, ये t की पावर 4 माइनस जो भी बनेगी, -22t स्क्वायर माइनस 48t माइनस 23 = 0। इसके 4 रूट्स ही है, है या नहीं है? राइट, बस। हाँ, जतिन गुप्ता का आंसर आ गया भाई। मतलब समझ गए ना आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मतलब मैं कह रहा हूं कि इसमें वाह यार, बताओ यार, हद्दी हो गई यार।
कृष्णा पाटिल, जब तुम सबका टारगेट जेई है, सबको क्वालिटी में पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन चेंज नहीं होगा क्या? मतलब क्वेश्चन सेम नहीं होंगे क्या? कैसी बातें करते हो, कैसी बच्चों सी बातें करते हो? नहीं, चलो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो। मतलब देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ बेसिकली आपको कि आपको जो क्वाड्रेटिक वाली जो चीज़ें होती है ना, वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग रूट्स मिलते हैं, राइट? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बस मैं एक दोस्तों आई होप आप लोगों को जो लेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया लगा। प्लीज अब जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों को, एक तो ट्रैकर में होगा ही सही, आप लोगों को पता ही है, जेई एडवांस, जेई एडीवी मैथ करके आप लोगों को ट्रैकर पे जाना है। उसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया ना, अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। कोई भी एनटीएससी, एनएससी, जेएस, प्री आरएमओ, किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट हो, जेई एडवांस की, जेई मेन की रिसेंट अपडेट हो, मेरी स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो सबकी सब चीजें आप लोगों को दोस्तों यहां पे मिलेंगी। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ये मेरा अनअकैडमी पे यूजर नेम है, आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @prashant42 जैन। और जो एक टॉप रैंकर के लिए स्ट्रैटेजी होती है, टॉप रैंक के लिए प्रयास तो किया ही जा सकता है, वो अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप लोग को उसके लिए इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो गाइस, आई होप यू लाइक इट। सो कीप सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी यूजिंग कोड PJ Live, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट करना, ताकि आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी दोस्तों इसके बारे में सजेस्ट करो। थैंक यू। दोस्तों आई होप आप लोगों को जो लेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया लगा। प्लीज अब जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों को, एक तो ट्रैकर में होगा ही सही, आप लोगों को पता ही है, जेई एडवांस, जेई एडीवी मैथ करके आप लोगों को ट्रैकर पे जाना है। उसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया ना, अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। कोई भी एनटीएससी, एनएससी, जेएस, प्री आरएमओ, किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट हो, जेई एडवांस की, जेई मेन की रिसेंट अपडेट हो, मेरी स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो सबकी सब चीजें आप लोगों को दोस्तों यहां पे मिलेंगी। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ये मेरा अनअकैडमी पे यूजर नेम है, आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @prashant42 जैन। और जो एक टॉप रैंकर के लिए स्ट्रैटेजी होती है, टॉप रैंक के लिए प्रयास तो किया ही जा सकता है, वो अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप लोग को उसके लिए इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो गाइस, आई होप यू लाइक इट। सो कीप सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी यूजिंग कोड PJ Live, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट करना, ताकि आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी दोस्तों इसके बारे में सजेस्ट करो। थैंक यू।